एक प्रश्न उठता है कि स्वयंवर में महाराज दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया गया? तो आइए जानते हैं कि क्या कारण था, क्या कारण रहा होगा कि महाराज दशरथ जी स्वयंवर में नहीं आए? जनक जी ने क्यों बुलावा नहीं भेजा? एक बार की बात है, एक राजा थे जिनके एक ही पुत्र थे। पुत्र विवाह के योग्य हो गया जब, तो राजा ने उनका विवाह कर दिया और जैसे ही विवाह किया, विवाह के उपरांत ही उस राजा के पुत्र की बुद्धि राममय हो गई, भक्ति में लग गए, सिया राम के प्रभु के चरणों के दर्शन में लग गए। सिया राम मैं सब जग जानी। अब वो बालक घर बार छोड़कर भगवान के श्री चरणों का दर्शन करते हुए भगवान के सतनाम का जाप करने लगा। एक जंगल में गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के ध्यान में खो गया, लगा तपस्या करने। कुछ समय बीता, एक दिन एक घटना घटी। क्या हुआ कि बहुत जोर से आंधी तूफान आ गया और जब आंधी तूफान आया तो जितने पशु पक्षी से थे सब उथल-पुथल हो गए, इधर-उधर सब पेड़ पौधे हिलने लगे। परंतु वो जो राजा का बेटा था, वो बालक भगवान के ध्यान में मग्न रहा, तपस्या कर रहा था। जैसे ही थोड़ी-थोड़ी तूफान थमी, एक कबूतर आया और उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गया। जब उस वृक्ष पर बैठा, सबसे पहले तो कबूतरी आई। थोड़ी देर बाद जब कबूतर आकर बैठा, तो कबूतरी ने कहा, स्वामी थोड़ा ये तूफान थम जाने देते, फिर मुझे ढूंढ दे। उस कबूतर ने कहा, प्रिय, क्या मैं तुझे इस आंधी तूफान में ढूंढता भी नहीं? क्या तुझे मैं अकेला छोड़ देता? मैं इंतजार करता कि आंधी तूफान थमे तब मैं तुझे ढूंढूं। कबूतरी ने कहा, थोड़ा थम जाने दे, फिर मुझे ढूंढ दे। उस कबूतर ने कहा, मैं इस राजा के बेटे की तरह नहीं हूँ। इस राजा के बेटे ने नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर तपस्या में लग गया। क्या इसकी तपस्या कभी पूर्ण होगी? कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इसकी पत्नी की जो हाय लगेगी, जो इसकी पत्नी जो इसके वियोग में तड़प रही है, उससे इसका कल्याण नहीं होगा। इस बात को वो बालक सुन रहा था। उस कबूतर और कबूतरी की बात सुन लिया और जब सुना, उसे याद आया, सच में मैं अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर मैं तपस्या करने लगा। मुझे शीघ्र ही जाना चाहिए, अपनी पत्नी से मिलना चाहिए। वो उठा और उठकर ससुराल की तरफ चल पड़ा और जब चला तो रास्ते में चलते चलते एक गाय थी जो एक गड्ढे में फंसी हुई थी। वहां पर दो ऋषिगण थे जो इस गाय को निकाल रहे थे, पर वो गाय उन दो ऋषियों से निकल नहीं पा रही थी। उन महात्माओं ने देखा एक बालक जा रहा है, तो बालक से कहा, बेटा बेटा जरा इधर आना, थोड़ी मदद करना गाय को निकालने में। परंतु वो अपनी धुन में था, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने ससुराल की तरफ बढ़ रहा। ऋषिगणों ने देखा कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा, गौ माता फंसी हुई है, इनको निकालने के लिए बुलाया जा रहा है और ये सुन नहीं रहा है। ऋषिगण क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जा, जिसके वियोग में तू इतनी तेजी से चला जा रहा है, उसकी दृष्टि पड़ते ही तो गधा बन जाएगा। जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ेगी तो गधा का रूप धारण करेगा। उस बालक ने इस बात को सुना, परंतु वो रुका नहीं, चल पड़ा ससुराल की तरफ। और जैसे ही पहुंचा, संध्या आरती हुई और जैसे ही वो व्यक्ति अपनी पत्नी के सम्मुख गया, पत्नी की दृष्टि पड़ते ही वो गधा बन गया। पत्नी ने देखा कि मेरे पति हैं और मेरी दृष्टि पड़ते ही ये गधे के रूप में आ गए।
उनकी पत्नी लोक लाज के डर से उस गधे को खिड़की के रास्ते बाहर निकाली और वह गधे को लेकर चल पड़ी। और जब चली है तो उसका पालन पोषण कैसे करे, कुछ भी साथ में नहीं है। तो स्त्री ने मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया। मजदूरी करती, अपने उस पति रूप में जो गधा था उसको खिलाती और खुद खाती, फिर दिन भर मजदूरी करती। यही करते करते एक दिन वह कन्या काशीपुरी पहुंच गई और वहां जाकर काशी नरेश एक मंदिर का निर्माण करा रहे थे। वो स्त्री वहीं पर मजदूरी करने लगी, कभी ईंटा ढोती, कभी बालू ढोती, वहां पर मजदूरी करती और जो पैसे मिलते उससे राशन लाते और बनाती। क्योंकि वो तो मनुष्य थे, गधे के रूप में हुए थे, वो चारा खाते थे, वो केवल अन्न ही खाते थे। पर उनकी पत्नी जो भी अन्न रहता उसका तीसरा हिस्सा अपने पति को खिलाती जो गधे के रूप में थे, और स्वयं खाती, थोड़ा सा खाके रह जाती और दिन भर बोझ ढोया करती थी और गधे को साथ लेकर चलती थी। एक दिन काशी नरेश की पत्नी ने देखा कि इस स्त्री को मैं देखती हूँ ये गधे के साथ चलती है, पर जो भी कार्य करती है वो अपने सर पे रखती है। रानी ने बुलाया, उस कन्या से कहा, बेटी तुम मुझे बता, अपने तू इस गधे के साथ क्यों रहती है और इस गधे पे बोझ भी नहीं लाती? और उस कन्या ने पूरी बात बताई, सारी बात बताई, इसी प्रकार से ऐसे ऐसे हुआ है। कन्या की बात सुनकर महारानी ने आदेश दे दिया कि आज के बाद जो भी खर्च आएगा, जो भी इस कन्या और इस गधे के ऊपर जो खर्च आएगा उसका कोई पैसा नहीं, इसको पेट भर भोजन दिया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए। शाम को जब काशी नरेश पहुंचे तो रानी ने उनकी पूरी बात बताई और हाथ जोड़कर कहा कि राजा साहब से कि हे राजा, आप ऐसा कोई उपाय करिए ताकि ये गधा फिर से पुरुष बन जाए। काशी नरेश ने कहा, ठीक है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, ज्योतिषाचार्यों को बुलाया और सबसे कहा, पूछा ये कैसे पुरुष बन सकता है। सभी विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने कहा, ये गधे से पुरुष तो बन सकते हैं, परंतु उसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा। काशी नरेश ने कहा, ठीक है, जो भी उपाय करना पड़े वो सब करिए। विद्वानों ने कहा, इसकी एक शर्त है कि यदि कोई गंगा जी के प्रवाह को 1 मिनट के लिए रोक सके, क्षण के लिए रोक सके और उस जल से इसके ऊपर परिवर्तन किया जाए तो ये फिर से गधे से मनुष्य के रूप में बन सकता है। महाराज ने सबको बुलाया, देश विदेश के सभी राजाओं को बुलाया कि गंगा मैया के वेग को एक क्षण के लिए रोक दे। सभी राजा महाराजा आए, परंतु कोई भी गंगा के वेग को नहीं रोक सका। सारे राजा महाराजा के तट पर पहुंचे, पंडित सहित गधे को ले जाया गया, परंतु किसी ने गंगा मैया के वेग को नहीं रोक पाया। यहाँ तक कि महाराज दशरथ जी के पास भी ये संदेशा पहुंचा था, एक पत्र भिजवाया गया था। वहां महाराज दशरथ बड़े व्याकुल थे, बड़े परेशान थे कि मैं आज तक कभी भी कहीं भी पराजित नहीं हुआ हूँ, आज तक मेरा पराजय नहीं हुआ है, मैं आज लगता हूँ पराजित हो जाऊंगा। क्योंकि वेग को रोकना, गंगा की वेग को रोकना, इतना बल तो मेरे भीतर नहीं है, इतनी तपस्या तो मेरे भीतर नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। महाराज को रात भर नींद लेने आया, 12 बजे रात को उठे और सरयू मैया के तट पर जाकर बैठे। सरयू मैया से प्रार्थना करने लगे, हे मैया, आपसे ज्यादा गंगा जी के बारे में कौन जान सकता है। गंगा के बारे में आप तो सब जानती हैं, क्योंकि गंगा
और सरयू दोनों भगवान से ही उत्पन्न हुई हैं। एक नैनजा है और एक नखजा है। महाराज बैठकर सरयू के तट पर प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई उपाय बताइए। उसी समय वहां पर टहलता हुआ एक डोम आया जो हाथ में बांस लिया हुआ था। उसने देखा कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है। उसने उस बांस से प्रहार कर दिया और जैसे ही प्रहार किया महाराज कराहने लगे। डोम ने देखा रे ये तो महाराज दशरथ जी हैं। चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। और आप इतनी रात को यहाँ पर, आपको क्या कष्ट है महाराज, क्या परेशानी है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? महाराज दशरथ जी ने पूरी बात बताई कि गंगा के वेग को रोकना है, बुलावा आया है। मैं यदि जाता हूँ तो मैं वेग को नहीं रोक सकता, मेरी पराजय हो जाएगी, पूरे समाज में मेरी बदनामी होगी, मैं क्या करूं? मैं इसी से परेशान हूँ। डोम ने कहा कि महाराज आप इतने परेशान हैं इस छोटे से कार्य के लिए। मैंने पूरे जीवन सरयू जी की पूजा सेवा की है। यदि मेरे भीतर थोड़ी भी शक्ति होगी तो मैं गंगा के वेग को रोक सकता हूँ। महाराज आप मुझे एक पत्र लिखिए और मुझे भेजिए, मैं इस कार्य को करके आता हूँ। महाराज दशरथ जी ने पत्र लिखा। उसमें लिखा कि मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं आ सकता, लेकिन मेरा ये जो पत्र वाहन है यही आपके काम को पूर्ण कर देगा। और जब पत्र लेकर रथ पर बैठकर साथ में सुमंत जी हैं, सुमंत लेकर चले और पत्र वाहन वो जो डोम था वो पहुंचा है। जब रथ को आते हुए देखा, सब लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि महाराज दशरथ आ रहे हैं। महाराज दशरथ आएंगे तभी ये कार्य संभव है, अन्यथा ये कार्य संभव नहीं है। महाराज दशरथ ही हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही दशरथ जी का वो रथ आया है, वो झंडा फहराता हुआ, और जैसे ही दशरथ जी महाराज नहीं दिखे, सब लोग घबरा गए, सबका मन उदास हो गया। सब कहने लगे अब ये कार्य नहीं पूर्ण होगा। पत्र वाहन उतरा और महाराज को पत्र दिया है। जैसे ही महाराज ने इस पत्र को पढ़ा, उनको लगा कि ये संभव तो नहीं है, फिर भी ठीक है, एक बार देखते हैं। वहां सभी विद्वान, ऋषिगण, ब्राह्मण सभी उपस्थित हुए। वो डूब गया और गंगा मैया से प्रार्थना किया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, यदि मैंने आपकी सेवा सच्चे मन से की है, यदि मुझ में थोड़ी भी शक्ति है तो आप अपना प्रवाह एक क्षण के लिए रोक दीजिए। जैसे ही प्रार्थना करके उस डोम ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही गंगा में अपना पैर रखा, एक तरफ एक धारा इधर और एक धारा इधर, दोनों प्रवाह अलग अलग बहने लगे और वहां पर होने लगी जय जयकार। सब लगे जय जयकार करने। विद्वानों ने मंत्रोच्चारण से गधे के ऊपर उस जड़ को जल का छिड़काव किया और वो गधा फिर से पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। सब लगे जय जयकार करने लोगों की। एक पत्र वाहन जो आकर गंगा की धार को रोक दिया। गंगा की धार दो तरफ बहने लगी। कितनी शक्ति है! अयोध्या के एक बहुत साधारण से जो पत्र वाहन है, उनमें कितनी शक्ति है। सब लगे जय जयकार करने। कहते हैं ना, अवध नगर के डोमवा और नगर के भूप, इनकी ऐसी सरवरी को करे जो बीच खाते हैं सूप। देश देश के और नगर के राजा महाराजा आए, पर किसी में इतनी शक्ति नहीं कि गंगा के प्रवाह को रोक सके। अयोध्या
नरेश महाराज दशरथ के एक पत्र वाहन ने इस कार्य को कर दिखलाया। काशी नरेश उस कन्या को खूब धन दान देकर विदा किए हैं। पति पत्नी बड़ी प्रसन्नता से सबको प्रणाम करके वहां से अपने घर के लिए प्रस्थान किए और आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इधर इस दृश्य को महाराज जनक जी देख रहे थे, क्योंकि उस सभा में उस कार्य के लिए महाराज जनक जी भी आए थे, जो कि परास्त हो गए, इस कार्य को न कर सके। उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ जी के पत्र वाहन ने इस कार्य को कर दिखलाया। यही कारण था। इस बात को याद करके महाराज जनक जी ने स्वयंवर में महाराज दशरथ जी के पास बुलावा नहीं भेजा। यदि मैं दशरथ जी को बुलाता हूँ तो कहीं महाराज दशरथ अपने किसी नौकर को भेज देंगे, तो क्या मैं एक नौकर के साथ अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही कारण था कि महाराज जनक जी ने अपनी कन्या के विवाह में, कन्या के स्वयंवर में महाराज दशरथ जी को बुलावा नहीं भेजा। देश देश से रूप रूप में महाराज दशरथ जी के यहाँ पर सभी राजा महाराजा आए हैं। जैसे ही प्रण सुनाया गया, अब तो सब खड़े हो गए। कैसे खड़े हुए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परिकर बांधि उठे अकुलाई, सब अपने अपने पट को लगे बांधने और अपने अपने इष्ट देव को मनाने लगे। चले इष्ट देव सिरनाई, इष्ट देवताओं को भी मनाने लगे। और तमपिता की तक शिव धनु धरनी, उठाई न कोटि भांति बहु करनी। महाराज जितने राजा थे सब उठकर खड़े हो गए। सबसे पहले मैं धनुष को तोड़ूंगा, मैं धनुष को तोड़ूंगा। सब अपनी अपनी धोती, अपना अपना पटका लगे बांधने। उसमें कोई लगा व्यायाम करने, लगा व्यायाम। महाराज कोई राजा कहता मैं सबसे पहले तोड़ूंगा, मैं सबसे पहले तोड़ूंगा। सब खड़े हो गए। कहा गया भैया बारी बारी से आइए, एक एक राजा लाइन लगा कर आइए। अब तो इष्ट देव को मना रहे हैं, तमक कर चले। इस धनुष को तो उठाना तो छोड़िए, कोई इस धनुष को तिल मात्र भी उठा नहीं सका। राजा उठते, धोती कसते, पटका बांधते और जैसे ही धनुष के पास जाते, धनुष को पकड़ते और जब उठाने की चेष्टा करते तो पूरी ताकत लगा देते, परंतु धनुष नहीं उठता। अब लज्जित होकर वापस आके बैठ जाते। फिर दूसरा उठता, दूसरा जब उठता तो क्या कहता कि मैं ही धनुष को तोड़ूंगा। और जब जाता धनुष के पास तो रास्ते में क्या करता, अपने इष्ट देव को मनाता, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझसे ये धनुष तोड़े। कहते हैं कि उस सभा में 10,000 राजा आए। जब एक राजा प्रार्थना करता कि मुझसे उठे, तो जो 9,999 राजा बैठे रहते वो उन्हें अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते, हे प्रभु इससे ना टूटे। अब सोचिए, एक तरफ एक राजा की प्रार्थना इष्ट देव सुनेंगे कि 9,999 राजाओं की प्रार्थना सुनेंगे? किसकी प्रार्थना सुनेंगे? जहाँ ज्यादा होता है, अब एक तरफ 9,999 राजा, एक तरफ अकेला है। जब वो तोड़ कर आता उससे नहीं उठता तो आकर वो बैठ जाता, धनुष उठाने जाता जब नहीं उठता तो आकर बैठता। बगल वाले पूछते हैं तुम तो बड़े चमक के गए थे कि हम ही तोड़ेंगे, क्या हुआ? उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है कि जाओ तुम तोड़ कर आओ। वो राजा भी अपना उठता, अपना गमछा लेता, बांधता, बढ़िया व्यायाम करता और फिर जाता था उसके पास। ऐसा करते करते सभी राजा परास्त हो गए, किसी से ये धनुष नहीं टूटा, किसी से नहीं टूटा। तब सभी राजाओं ने एक मीटिंग करी, सब मिलकर कहने लगे ऐसा है कि हम सब लोग मिलकर एक साथ धनुष को तोड़ेंगे।
एक राजा ने कहा, एक बात बताओ कि 10,000 राजा मिलकर यदि धनुष को तोड़ेंगे तो विवाह किसके साथ होगा? एक राजा ने कहा, तो बात की बात है, पहले टूट हो जाए, पहले टूट जाए, उसके बाद हम लोग आपस में युद्ध करेंगे और जो बचेगा उसके साथ स्वयंवर होगा। अब आप सोचिए, ऐसी सोच है राजाओं की कि पहले धनुष टूटे फिर युद्ध करेंगे। अरे जिसके मन में पहले ही युद्ध करना है वो भला एक कैसे हो सकते हैं? इकट्ठे तो हो गए 10,000 पर एक नहीं हो सके, क्योंकि बाद में युद्ध ही करना है। राजा चले धनुष के पास, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भूप सहस दस एक बारा लगे उठावन करहि नटारा। भूप सहस दस एक बारा लगे उठावन करहि नटारा। डगई न सांबु सरासन कैसे कामी वचन सती मनु जैसे। कामी वचन सती मनु जैसे। एक साथ 10,000 राजा एक साथ उठे और लगे धनुष को उठाना। और जब धनुष उठाने लगे तो धनुष को उठाना तो दूर, शिव धनुष को कोई हिला तक नहीं सका। शिव धनुष हिला नहीं, जैसे कोई कामी पुरुष हो, उसके वचनों को सुनकर पतिव्रता नारी के मन में तिल मात्र भी अपने पति के चरणों से उसका मन इधर उधर ना हो, उसी प्रकार ये धनुष तिल मात्र भी हिलाना नहीं। सभी अपनी अपनी कीर्ति गवा गवा कर वापस आकर गए। अंत में महाराज जनक जी की जो व्याकुलता थी, महाराज जनक जी व्याकुल हो गए और ऐसे वचन बोले। क्या बोले? अब जनी को भाखे भट माने, वीर विहीन मही मैं जाने। अब जनी को माखे भट माने, वीर विहीन मही मैं जाने। तरहु पास निज निज गृह जाओ, लिखान विधि वैदेही विवाहो। लिखान विधि वैदेही विवाहो। महाराज जनक जी के मन में बड़ा दुख हुआ कि भूख भूख से राजा तो आए हैं पर कोई इस धनुष को उठा नहीं पाया। मैंने जो प्रण लिया है यदि उसे छोड़ता हूं तो बड़ा पाप लगेगा, और यदि प्रण को रखता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। प्रण को छोड़ भी नहीं सकते। अगर मुझे पता होता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, ये पृथ्वी वीरों से खाली है, तो मैं ऐसा प्रण कभी करता नहीं। मुझे अब पता चला है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा, कोई नहीं है, कोई वीर नहीं है। ये धरती वीर विहीन हो चुकी है, धरती वीरों से खाली हो चुकी है। इस धरती पर कोई क्षत्रिय नहीं बचा, कोई क्षत्रिय नहीं बचा। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर चले जाओ, आशा का त्याग करो। ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। जैसे ही इतनी बात लक्ष्मण जी के कानों में गई, लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए, क्रोध में भर गए। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कमल से हो, बोले गिरा प्रणाम। लक्ष्मण जी उठे, जनक जी की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी और उनके मन को बाण के समान लगा। प्रभु को प्रणाम किए और प्रणाम करके उठकर जब खड़े हुए तो उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल, उनके नेत्र तिरछे, ओठ फड़कने लगे, नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए हैं। मानो लक्ष्मण जी बोल पड़े। क्या कहते हैं? कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भान कुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमान। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? कही जनक जस अनुचित बानी। आपने जो बात कही ना
वो विचार कर नहीं बोली। इस सभा में, किसी भी सभा में यदि रघुकुल का कोई छोटा सा बालक भी यदि बैठा हो तो ऐसे वचन कोई नहीं बोलता है, ऐसे वचन, ऐसी वाणी कोई नहीं कहता। प्रभु के रहते हुए जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुकयु ब्रह्मांड उठाओ, कंदुकयु ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिम डारे कोरी, सकई में गोरख जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवान, ओ बापुरो पिनाक पुराना। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो तो मैं इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लूं। और जैसे कच्चे घड़े को कोई बालक तोड़ देता है, उसे फोड़ देता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड को मैं तोड़ मोड़ कर फेंक दूं। जैसे मूली होती है ना, उसको तोड़ दिया जाता है, उसी तरह इस पूरे ब्रह्मांड को मैं मूली और गाजर की तरह तोड़ सकता हूँ। महाराज राम जी ने कहा, इतना बल है तुम में? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मुझ में इतना बल नहीं है, मैं अपने बल के प्रताप से नहीं कहता हूँ, मैं आपके प्रताप, आपके बल से कह रहा हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो, आपका प्रताप हो तो मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। कमल की डंडी की तरह खंड खंड कर सकता हूँ। ये जो पिनाक है ना, इस पिनाक को मैं कमल की डंडी की तरह तोड़ सकता हूँ। ये सब कर सकता हूँ, लेकिन आपकी प्रताप से, आपकी कृपा के बल पर इस धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह मैं तोड़ सकता हूँ। जो बरसात में छटके वाला निकलता है, जैसे उसको तोड़ने में जरा भी ताकत नहीं लगती, उसी प्रकार मैं इसे तोड़ सकता हूँ। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, प्रभु यदि मैं ऐसा ना कर सका तो मैं आज के बाद धनुष बाण धारण नहीं करूंगा, मैं धनुष बाण का त्याग कर दूंगा। लखन सकोप वचन जी बोले, जगमगाने दिग्गज मह डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरषु जनक सकुचाने, सियहि हरषु जनक सकुचाने। जैसे ही लक्ष्मण जी खड़े हुए, क्रोध में भरे वचन को बोला, पृथ्वी डगमगा उठी, लगी कांपने। सभी राजा डर गए, सबका हृदय कांपने लगा। जनक जी का चेहरा जो उदास था वो प्रसन्न हो गया, मां जानकी प्रसन्न हो गए। प्रभु ने इशारे से उन्हें उठाया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु यदि आपका आदेश हो तो मैं अभी इस धनुष को तोड़ दूं। कैसे जनक जी ने कह दिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है, ये धरती वीरों से खाली हो गई है। जनक ने कैसे कहा? महाराज विश्वामित्र जी ने देखा कि अरे ये तो लगता है अभी तोड़ देगा, लक्ष्मण जी अभी तोड़ देंगे। राम जी की तरफ इशारा किए हैं कि राम इसे जल्दी रोको। राम जी ने इशारे से बुलाया, लक्ष्मण जी को उठाया और लक्ष्मण जी बैठ गए। महाराज विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर बोल पड़े, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र समय शोभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा।